हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 7 के बचे हुए एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जापान में परमाणु बम कब और किसने गिराया था? तो इसका सही आंसर होगा इसे अमेरिका ने गिराया था। सबसे पहला जो बम था हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि 6 अगस्त 1945 को था। इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया। दूसरा बम नागासाकी शहर पर गिराया गया, जो के जस्ट 3 दिन बाद, जब पहला बम गिराया गया था उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। इस बम को फैट मैन नाम दिया गया। इन दोनों बमों के नाम जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, जीवाणुओं की कोशिकाओं में डीएनए के छोटे छोटे गोल छल्ले होते हैं, जो मुख्य डीएनए की लड़ी से भिन्न होते हैं। इन गोल डीएनए अणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में WBC होता है, वो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वैसे ही इन बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया का चित्र है। इसमें जो प्लाज्मिड डीएनए है ये गोल छल्लों के रूप में है। ये गोल गोल लाल कलर का ये जो है ये प्लाज्मिड है। वैसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, ग्रीन वाले में ये छोटे छोटे प्लाज्मिड गोल गोल छल्ले के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कोशिकाओं से प्लाज्मिड निकालकर उनमें बाहरी डीएनए के अंश जोड़ने की एक विशेष तकनीक का विकास किया गया। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस तकनीक को जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। जब तक बैक्टीरिया के शरीर में ये प्लाज्मिड रहेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोग सबसे पहले इस प्लाज्मिड को निकालते हैं, उसके बाद उसमें कोई और डीएनए जोड़ के अलग अलग म्यूटेशन के बैक्टीरियाज को विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा एंजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, वे पदार्थ जो बिना स्वयं रासायनिक रूप से परिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया को तेज या मंद कर देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है या उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 86, जीवाणुओं को नियंत्रित कर उनमें औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 87, ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग एंजाइम को कुछ विशेष पदार्थों से रासायनिक तौर पर बांधने के लिए किया जाता है, जिससे वे एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया में नष्ट ना हो पाए और उन्हें निकालकर पुनः प्रयुक्त किया जा सके, तो इसका सही आंसर होगा उसे एंजाइम स्थिरीकरण या एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत करंट चालन क्षमता या विद्युत चालकता कुचालकों से ज़्यादा और सुचालकों से कम होती है, उससे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा उसे सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, अर्धचालकों में नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ डालकर उसकी चालकता को कम या अधिक किया जा सकता है। इन अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे डोपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, ट्रायोड वॉल की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत धारा केवल तभी प्रभावित होती है जब इसका पी सिरा बैटरी के किस सिरे से जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 93, ट्रांजिस्टर का उपयोग छोटे निवेश संकेतों को क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें एम्पलीफाई या परिवर्धित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, नियंत्रण इकाई और अंक विज्ञान तर्क इकाई को संयुक्त रूप में क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मैच कीजिए कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा पीएन जंक्शन डायोड। इसका आंसर है 2। यह वह साधन है जिसमें अर्धचालक क्रिस्टल के एक हिस्से पर पी टाइप और दूसरे हिस्से पर एन टाइप अर्धचालक होते हैं। यह ट्रांजिस्टर, इसका सही आंसर होगा 3। यह वह साधन है जिसमें क्रमशः 2 पी टाइप या एन टाइप अर्धचालकों के बीच क्रमशः एन टाइप या पी टाइप अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सी है एकीकृत परिपथ, इसका सही आंसर होगा 1। यह एक अकेला चिप जिस पर एक निश्चित पैटर्न में बहुत सारे अर्धचालकों को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है ए, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका आंसर है 4। इसके अंतर्गत सभी चुंबकीय टेप, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आते हैं। फिर है बी, निवेश।
इसका सही आंसर होगा 1। ये प्रयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़ों को ALU की स्मृति पर स्थानांतरित करता है। फिर ऑप्शन है सी, मेमोरी। इसका सही आंसर होगा 5। ये जो है आंकड़ों के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। फिर है डी, कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर होगा 6। ये जो है यातायात अधिकारी की तरह यह विभिन्न यूनिटों के बीच में निर्देशों का संचालित करता है। फिर ऑप्शन है ई, अंक विज्ञान और तर्क यूनिट ALU। इसका सही आंसर होगा 7। ये जो है दो संख्याओं की तुलना करता है और संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना इसका काम है। फिर ऑप्शन है एफ, निर्गम या आउटपुट। तो इसका सही आंसर होगा 3। ये सूचनाओं को दिखाता है, इसको रिकॉर्ड करता है और प्रिंट करता है। फिर सबसे लास्ट है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा 2। ये जो होता है प्रोग्रामों का एक सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 97, किसी समस्या का हल करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्रामों का सेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, बेसिक, फोर्टोन, कोबोल और पास्कल ये सब क्या है? तो ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, ALU का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अंक विज्ञान और तर्क यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 102, नियंत्रण इकाई और ALU दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इसे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में CPU कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, घरों, दफ्तरों या व्यवसायों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो उसका सही आंसर होगा उसे माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, रोबोट का डिजाइन करने, उसका निर्माण करने और उसका प्रयोग करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे रोबोट विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, वे द्रव्य जो -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किए जाने पर, या हम कह सकते हैं कि -270 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत धारा के प्रवाह के विरुद्ध उनका प्रतिरोध 0 हो जाता है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऐसे पदार्थों को सुपर चालक या सुपर कंडक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, विद्युत प्रेरण के नियमों की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा फैराडे ने सन 1831 में। क्वेश्चन नंबर 107, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतले चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा उसे आघात वर्धनीय या मेलिएबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, तेलों और वसाओं में पाए जाने वाला एक पदार्थ जो साबुन बनाने में काम आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा उसे स्टीयरीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, वर्तमान जनरेटर और मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यह फैराडे के विद्युत प्रेरण सिद्धांत पर काम करते हैं। यह इस वीडियो का और इस ब्लॉग का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।